नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। हालांकि राज्य में 10 विधानसभा सीटें खाली थी जिन पर उपचुनाव होने वाला था, इंतजार तारीखों का हो रहा था और इससे पहले भी जिन विधानसभा चुनाव को संपन्न कराया गया तब भी उम्मीद की जा रही थी कि यूपी में उपचुनाव उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव पर वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन 10 विधानसभा सीटों पर यहां उपचुनाव होने वाला था, पर अब केवल 9 सीटों पर ही उपचुनाव का ऐलान किया गया है, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने की वजह से अब केवल 9 ही सीटों पर उपचुनाव होगा। हालांकि मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया गया, इसकी जानकारी भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट वैसे भी चर्चा में थी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद जो फैजाबाद सीट थी, जो अयोध्या सीट थी, वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी और अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बने। चूंकि वो विधायक थे मिल्कीपुर से, ये सीट खाली हुई, इसीलिए यहाँ उपचुनाव होना था। लेकिन अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत कर आए, सपा के सांसद बने और उसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, इसे एक बीजेपी की बड़ी हार के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है। हर जगह पर अवधेश प्रसाद को साथ लेकर जाना और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश करना कि जो लोग राम की बात करते हैं, लेकिन देखिए श्री राम का आशीर्वाद अवधेश प्रसाद यानी कि विपक्ष यानी सपा को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से लगातार एक वजह बनी हुई थी अयोध्या सीट के माध्यम से, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ इस तरह की बात करता रहा है। इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि मिल्कीपुर सीट पर तारीख अनाउंस क्यों नहीं की गई। तो जब सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटीशन यानी कि कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है और कोर्ट में इसे लेकर पिटीशन दाखिल है और इसीलिए अभी तक मामला लंबित है, इस पर तारीख का ऐलान नहीं किया गया। आपको बता दें हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया और ये जानकारी इलेक्शन कमीशन की ओर से दी गई है। और इससे जुड़ी डिटेल्स अगर आपको बताएं तो पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की थी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर ये रिट दायर की थी। यानी अवधेश प्रसाद जो यहां से विधायक थे उसको ऑलरेडी हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। गोरखनाथ बाबा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की हुई है। इसे लेकर वो मामला अभी लंबित है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा नेता अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे के चलते खाली हुई है क्योंकि अब वो वहां से सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। तो वहीं सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से अपना प्रत्याशी भी बनाया, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हाल ही में सपा ने की थी। और मिल्कीपुर उपचुनाव काफी रोचक भी माना जा रहा था क्योंकि लोकसभा चुनाव जो वहां से सपा जीती उसके बाद कहा जा रहा था कि मिल्कीपुर से क्या कोई मैसेज निकलेगा, इस उपचुनाव में अब आखिर किसकी जीत होगी, क्योंकि मैसेज भाजपा भी देना चाहेगी और समाजवादी पार्टी भी जिस तरह कहती आ रही है उससे और पक्का करना चाहेगी। अब जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आया, बीजेपी के अंदर भी मंथन शुरू हुआ कि आखिर इस सीट से किसको टिकट दिया जाए। उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई जो लगातार लंबी होती चली गई, बहुत से दावेदार सामने आए और खबर तो यहां तक सामने आई कि एक महिला की भी उम्मीदवारी यहां से काफी मजबूत मानी गई और यह भी कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी मिल्कीपुर सीट से किसी महिला उम्मीदवार को सामने रखे। ये पार्टी के ही एक पूर्व विधायक की बहू भी बताई जा रही हैं और इनके ससुर भी पहले से मजबूत दावेदार हैं और यह भी कहा गया कि दावेदार होने की वजह से अगर परिजनों में सहमति बन गई तो उन्हीं पूर्व विधायक की बहू को मिल्कीपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। बहरहाल ये सब कुछ चर्चा में बना हुआ था तब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। एक तरफ अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कौन दावेदार होता। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान टाल दिया गया है, जबकि 9 अन्य सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इस पर सपा और बीजेपी में अब जबानी जंग होने के आसार हैं क्योंकि यही वो सीट थी जो अयोध्या की वजह से एक तरीके से प्रतिष्ठा, परसेप्शन और एक मैसेज देने की वजह बनी हुई थी बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए भी। बहरहाल अब उस पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने वजह भी स्पष्ट कर दी है, लेकिन फिर भी बीजेपी और सपा में जबानी जंग तेज होने के आसार है। चुनाव आयोग के इस फैसले को
लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा में सियासी घमासान तय माना जा रहा है। सपा निश्चित तौर पर आयोग के फैसले पर सवाल खड़े करेगी। रात 8 बजे महाबहस में इसी पर करेंगे हम बहस। एक गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, पूछेंगे सबसे तीखे सवाल। तो मिलते हैं शाम 7:55 पर सिर्फ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर।